नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य अरहम ध्यान प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी का जीवन हर दिन नए रूप में सामने आता है। हमारे आसपास लोग तो वही हैं, लेकिन उन लोगों के साथ जुड़कर के हमारे अंदर एक नया भाव उत्पन्न हो, इस तरह का हम विचार करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा नयापन बना रहता है। हर किसी को हर चीज में नयापन अच्छा लगता है। कोई भी चीज होती है जो आपके घरों में रखी रहती है, आप उसको प्रतिदिन पोंछते हैं, साफ करते हैं और प्रतिदिन उसको नए रूप में देखते हैं। यही समझ कर के आप उसको पोंछते हैं कि इसमें पुरानापन न आ जाए, जो कल परसों 2-4 दिन की इस पर धूल लगी हुई है ये हट जाए और ये जैसे पहले नए रूप में थी वैसे ही नए रूप में बनी रहे। आपके घर में रखी हुई हर वह चीज जिसे आप पुराना होना पसंद नहीं करते, नए रूप में ही उसे देखना चाहते हैं, ऐसे ही आपको अपने मन के अंदर अपने ही विचारों से अपने अंदर एक नयापन देखने का भाव रखना चाहिए। कल हमने जो कहा, कल हमने जो सोचा, उसी सोच के साथ में हमारे अंदर आज भी एक नयापन बने तो कल की सोच अच्छी है। कल जो हमारे पास था वह अगर अच्छा था तो उसमें आज हम और कुछ निखार लाएं और उसमें अच्छापन लाएं। इस तरह का विचार रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर नयापन अनुभव होने से ही जीने का आनंद आता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अगर वह नयापन जीने का एहसास खत्म कर देता है तो उसकी जिंदगी का कोई आनंद उसे नहीं मिलता है। छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, वह बच्चा भी नएपन के साथ जीता है और उस बच्चे को देखकर के भी आपके अंदर यह सीख उत्पन्न हो सकती है कि बच्चा प्रतिदिन की भांति हर दिन जब वह उठता है, जब वह अपने आसपास के लोगों को देखता है तो उसकी दृष्टि में एक नयापन होता है और वह नयापन बनाए रखने के लिए उसके परिवार के लोग, उसकी माँ इत्यादि उसके लिए एक अच्छा सा मनोभाव
एक अच्छे से चेहरे की प्रसन्नता के साथ उसके सामने प्रस्तुत करती है। बच्चा भी समझता है कि मुझे आज जो दिया जा रहा है वो नया है, और बच्चे को अगर कल का वह भाव अच्छा लगा है तो आज का भी वह भाव ग्रहण कर लेता है, यह समझ करके कि यह आज का मेरे लिए नया भाव मुझे दिया जा रहा है। आप देखें, हमें अगर किसी को कुछ देना होता है तो भाव ही देना होता है। बचपन से हमारे संस्कारों में पड़ा होता है कि हम दूसरों के लिए कुछ भाव दें। क्या दें? भाव देना समझते हो? जब आप बड़े हो जाते हो तो कभी कभी ये कहते हुए सुनते हुए मिलते हो, बहुत भाव खाता है। वह भाव इसलिए खाता है क्योंकि आपने उसके लिए शुरू से ही भाव खाना सिखाया है। तो हर किसी को भाव ही देना होता है। अपना भाव हम दूसरों को दें। कौन सा भाव दें? अगर वो भाव अच्छा है तो दें, और अगर वो भाव खराब है तो ना दें। बच्चा जब शुरुआत में अपनी ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय पर उसके आसपास के लोग, उसके माता पिता, भाई बहन आदि हमेशा इस भाव में रहते हैं कि इसको अच्छा भाव दिया जाए। इसलिए बच्चे के लिए हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि वो अच्छे भाव से अपने आप को सिंचित करे, अच्छे भाव को ग्रहण करे और अच्छा भाव ही वो अपने में समाहित करे। इसलिए आसपास के लोग उसको अच्छा भाव देते हैं। घर में कहीं पर भी कुछ खराब हो रहा होगा, उस बच्चे को नहीं कहा जाएगा। भाई भाई भी लड़ लिया होगा, माता पिता भी अगर लड़ लिए हो, तो बच्चा अगर रो रहा हो सामने, तो उस बच्चे के सामने वह लड़ाई वाला भाव बच्चे को नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा सामने रो रहा है तो माँ हो या पिता हो, दोनों ही भूल जाएंगे और उसको गोदी में ले लेंगे और उसको अच्छे भावों से उसको पुचकारेंगे, उसको खिलाएंगे, उसको लाड़ देंगे, उसको अच्छा भाव देंगे। वह अच्छा भाव उस बच्चे के साथ दिया जा रहा है, यह सोच करके कि यह बच्चा केवल और केवल अच्छा ही भाव ग्रहण करेगा। माता पिता के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई के ही माहौल के साथ में वह बच्चे को उन्होंने देखा, और बच्चे के ऊपर भी वो अगर चिल्ला पड़े, बच्चे को भी अगर वह उसी तरह से गुस्सा किए, बच्चे के सामने भी अपना मुंह बिगाड़े, तो बच्चा उस भाव को न ग्रहण करेगा, और उस तरह से करने वाले माता पिता भी उस बच्चे के साथ में अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा भाव नहीं दे रहे, ये भी सबके लिए समझ में आएगा। तो अच्छा भाव देना, जैसे हम बच्चों के लिए हमेशा अपने मन के साथ तत्पर रह करके करते हैं और अपने आप को तैयार रखते हैं कि हाँ, बच्चे को हमेशा अच्छा भाव ही देना। हम भले ही आपस में लड़ लें, आपस में कितना भी कुछ भी मन मैलेपन का भाव कर लें, मन खराब कर लें, लेकिन बच्चे के सामने पहुंच करके बच्चे को तो पुचकारना ही है, उसको तो लाड़ ही देना है, उसको तो प्रेम ही देना है, उसको तो अच्छे भावों से ही सिंचित करना है। ये अच्छा भाव देने वाला जो विचार है, ये बचपन में जितना अच्छा होता है, ये धीरे धीरे बड़े होकर के धीरे धीरे ये भाव छूटता जाता है। जितना हम अपने आप में बच्चे के सामने अपने को सतर्क रखते हैं और उसको अच्छा भाव देने के लिए तत्पर रहते हैं, उतना हम बड़े होने के बाद में फिर एक दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं। जीवन में अगर अपने ही आसपास के अपने ही संबंधियों से वह नएपन का भाव अगर नहीं आएगा, अच्छेपन का भाव अगर नहीं आएगा आपस में, तो जीवन
फिर धीरे धीरे पुराना होगा, पुराना होगा तो मृत होगा। इसलिए जो नयापन होता है वो अच्छे